नमस्ते, शुभ संध्या। मैं अवनीश आप सभी का एजुकेशन की इस लाइव ऐप में आप सभी का सादर अभिनंदन है। चलें तो यदि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो रहा है तो आप लोग फटाफट एक बार आप उपस्थित हो जाइएगा, नोटिफिकेशन मिल रहा हो। ठीक है, चलें देखा जाए यदि आप जिसको नोटिफिकेशन मिल रहा है वो लोग देख सकते हैं। चलें चलिए देखा जाए हम लोग कहाँ पढ़ रहे थे। एवे चानी योग ये सब हो गया था, भी पढ़ लिया था, लोपस आकल्स भी पढ़ लिया था, वान प्रत्यय भी पढ़ लिया था। आज हम लोगों को पढ़ना है ये एंगह पदांता दति। आज देखते हैं कहाँ तक कंप्लीट हो सकता है। एंगह पदांता दति देखा जाएगा, सर्वत्र विभाषा गो देखा जाएगा, अवंग स्फोट आयनस देखा जाएगा, च देखा जाएगा। इतनी चीजें आपकी हो सकती हैं, कंप्लीट हो जाए ईश्वर करें। एंगह पदांता दति सर्वत्र विभाषा गोह अवंग स्फोट आयनस। एंगह पदां, अब इसको देखिए बाबूराम सक्सेना एंगह पदांता दति को क्या कहते हैं। यह अष्टाध्यायी के 6वें अध्याय के पहले पाद का 109वां सूत्र है। एंगह एंगह पदांतादति, एंगह पदांतादति। ठीक हो गया। चलिए देखिए अब यहाँ पर लिखा है कि पदांत, आप थोड़ा सा बड़ा करके देखेंगे, देखिएगा दिख रहा है आपको। चलिए बड़ा कर दिया हमने। अब ये लिखा है कि पदांत एकार या उकार के बाद यदि ह्रस्व अ आवे तो दोनों के स्थान में क्रमशः यकार तथा वकार पूर्वक हो जाते हैं और ये चिन्ह, ये अवग्रह का चिन्ह अ की पूर्व उपस्थिति की सूचना मात्र देने को दिया जाता है। जैसे हरे धन अव हरेव बन गया, हे हरि रक्षा कीजिए, और विष्णोह धन अव विष्णोव, हे विष्णु रक्षा कीजिए। इतनी बात इन्होंने कहा कि पदांत यकार या वकार के बाद यदि ह आवे तो दोनों के स्थान पर क्रमशः यकार तथा ओकार हो जाते हैं। मतलब एंगह पदांता दति करता क्या है। इतनी बात यदि आप समझ में लिखे तो बाबूराम ने लिखा, आपको समझ में आया क्या? यदि आया तो अच्छी बात है, और नहीं आया आप यहां से देखिएगा। चलिए हम एंगह पदांता दति को थोड़ा अपने हिसाब से पढ़ते हैं। तो इन्होंने कहा इन्हीं की बात को ध्यान में रखते हुए हम थोड़ा सा अपने चीजों को, चलिए पढ़ते हैं क्या एंगह पदांता दति। सूत्र क्या है हम लोगों का? सूत्र है एंगह पदांता दति। एंगह पदांता दति, एंगह पदांता दति। ठीक, ये अष्टाध्यायी के 6-1-109, अष्टाध्यायी के 6वें अध्याय के पहले पाद का 109वां सूत्र है एंगह पदांता दति। ये करता क्या है एंगह पदांता दति? ये पररूप संधि का कार्य करता। आप यहां लिख सकते हो यह पूर्व रूप संधि करता है, सॉरी पूर्व रूप संधि करता है। एक था एंग पररूपम, तो वहां पररूपम लिखा हुआ था, उससे आप पकड़ ले रहे थे कि एंग पररूपम कहने से पररूप संधि होती है। लेकिन यहाँ एंगह पदांता दति में न लिखा नहीं है कि पूर्व रूप होता है कि पर रूप होता है। तो आप ऐसे समझना कि ये जिसमें लिखा है वो तो पर रूप है, जिसमें नहीं लिखा है उसको पूर्व रूप मान ले। तो ट्रिक से आप जान जाओगे
पूर्व रूप संधि हो जाएगा एंगह पदांता दति में। अब यहाँ एक चीज आपको ये समझना है कि ये इसका पद विच्छेद तोड़े थोड़ा सा, तो आप तोड़ के देखेंगे लिखा है एंगह, क्या है एंगह है, एंगह में पंचमी विभक्ति का विधान है। आगे है पदांतात, पदांतात, इस पदांतात में कौन सी विभक्ति लगी है पंचमी, और आगे लिखा है पदांताद अति, यहाँ लिखा अति, ये अति में कौन सी विभक्ति है सप्तमी, मतलब 3 पद हैं इसमें। कितने पद हैं 3 पद हैं। एंगह पदांता दति, 3 पद मिलकर के एक सूत्र बना है एंगह पदांतात अति बराबर एंगह पदांता दति। क्या हो गया, इतनी बात आप समझ गए। इसकी वृत्ति क्या कहती है, वृत्ति भी तो जानना आवश्यक है, थोड़ा सा वृत्ति को पकड़ के चले, है ना, क्योंकि आप एलटी की भी परीक्षा दोगे तो वृत्ति से सवाल बनेगा, तो आप पढ़े रहोगे तो बहुत आसान रहेगा। पदांता देंगो अति परे, क्या कह रहा है, पदांता देंगो अति परे। अगर हमको ये सब मेहनत नहीं करना पड़ता ना तो बाबूराम सक्सेना की बात बता के आगे निकलते, हमारा कुछ न जाता। पूर्व रूप मेका देश स्यात्, पूर्व रूप एकादेश स्यात्, इतना बताने का क्या जहमत मोल लेने की क्या जरूरत थी, हम वही जो बाबूराम बताते उसी पे अपना दोहरा देते, ये कहा ये। लेकिन थोड़ा सा हम अपने हिसाब से थोड़ा सा सोचते हैं कि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। तो एंगह पदांतात अति 3 पद मिलकर के ये वृत्ति कहती है भट्टोजी दीक्षित की कि पदांता देंगो अति परे पूर्व रूप एकादेश स्यात्। पदांतात माने पद के अंत में ए और ओ हो, और आगे कहा अति परे, अति माने अ हो, अ का रूप चलाओगे तो सप्तमी में बनेगा अति, आगे अ हो तो पूर्व और पर के स्थान पर रूप संधि हो जाए, ये इसकी परिभाषा है। आप परिभाषा लिखें, चलिए आप परिभाषा थोड़ा सा लिखें, सिस्टम से चला जाए तो मजा आता है। परिभाषा लिख लें कि पदांत एंग, पदांत एंग, एंग मतलब ए और ओ, एंग क्या है, एंग प्रत्याहार है, इसमें एवोंग अयौच, तो एच नहीं कहा एंग कहा, एंग में ए और ओ है। पदांत एंग ए ओ के बाद ह्रस्व आकार, के बाद ह्रस्व आकार यानी कि ह्रस्व आकार हो तो, ह्रस्व आकार बाद में हो तो, पूर्व तथा पर के स्थान पर पूर्व तथा पर वर्ण के स्थान पर रूप हो जाए, पर रूप हो जाए, या पर रूप वर्ण आदेश हो जाए, यही इसकी परिभाषा है एंगह पदांता दति का। पदांत एंग माने पद के अंत में कोई पद हो, उस पद में ए और ओ हो, इसके बाद हर्ष आ हो, तो इस दर के पूर्व वर्ण और तथा पर वर्ण के बाद दोनों के स्थान पर रूप हो जाएगा। पर रूप का मतलब सॉरी, पर रूप हो जाने पूर्व रूप के स्थान पर पूर्व रूप हो जाए, पूर्व रूप हो जाए मतलब पूर्व बने पहले वाले की तरह हो जाए, यही बात बताया। उदाहरण में आप देखो, अभी आप समझ जाओगे।
आप उदाहरण जरा देखना, उदाहरण क्या बताता है। उदाहरण कहा हरे धन अव, हरे धन अव, ये उदाहरण दिया उन्होंने, हरे धन अव दिया। अब देखिए हरे में आप इसको तोड़ो जरा, हर तोड़ा ए निकाल लिया, आगे कर लिया अव, ए के बाद अव आ रहा है, ए के बाद अव आ रहा है। एचो अवयव कल आपने पढ़ा था, एचो अवयव क्या कहता है, कहता है ए ओ आई औ के बाद कोई भी स्वर आए तो ए ओ आई औ के स्थान पर आय औ आय आओ आदेश हो जाता है, जो एचो अवयव कहता है। एचो अवयव का यहाँ नियम लग रहा था, क्योंकि देखिए ए है, ए के बाद कोई भी स्वर आया था तो एचो अवयव से इसके ए के स्थान पर आय हो जाता। लेकिन यह एंग पदांता दति इसके कार्य को रोक दिया, बोले तू नहीं करेगा मैं करूंगा। आया इसने रोक दिया, और रोकने के बाद ये अपना कार्य कर गया। तो ये अपना कार्य क्या करता है, देखिए कह रहा है कि पदांत एंग ए ओ के बाद हरे, हरे शब्द है, हरे ना, ये हर शब्द है, हरे में भी पहली बात तो पदांत है, पदांत मतलब पद है ना, पद बना है, जैसे इसमें विभक्ति लग के बनी है ना हरे, तो ये पद है, और पद के अंत में ए और ओ है, ओ तो नहीं है लेकिन ए है, रा के ऊपर एक की मात्रा चढ़ी है। इसके बाद हर्ष आकार हो, तो बाद में देखिए हर्ष आकार भी आया है, तो बाद में वो तो पूर्व तथा पर वर्ण के स्थान पर प्लस के इधर पूर्व वर्ण ए है और प्लस के उधर पर वर्ण आ है, तो दोनों के स्थान पर पूर्व रूप हो जाए, दोनों के स्थान पर पूर्व रूप हो जाए, तो पूर्व रूप क्या है, पूर्व रूप ए है, ध्यान है। तो ए और आ के स्थान पर प्लस के इधर पूर्व रूप यही है, आ ए पूर्व रूप है, अ पर रूप है। अगर जब आप पर रूप संधि पढ़ रहे थे तो पर के जैसा रूप हो जाए पर रूप पढ़ते थे, और पूर्व के जैसा रूप हो जाए पूर्व रूप करते हैं। तो पूर्व रूप जब हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, हाँ हाँ, ये इसके अब ये दोनों वर्ण मिल गए आपको। अच्छा, जो पर रूप बन रहा है ना, वो दोनों वर्णों के ही स्थान पर बन रहा है, भले ये बन रहा है। आपको समझने के लिए, सरलता के लिए हम कह दें कि हरे धन अव को जो ए है आगे अव है, तो पूर्व रूप में प्लस के इधर का जो वर्ण होगा वही बन जाएगा, तो सरलता के लिए कह दिया जाएगा। आपसे कोई सवाल पूछेगा पर रूप किसके स्थान पर होता है, तब आप कहना कि पूर्व और पर के स्थान पर, दोनों वर्णों के स्थान पर रूप होता है। आपका उत्तर ये सही होगा, ठीक है। तो हर और ए धन अव बन गया। अब ये आपका बन गया हरे, और आगे लिखा था अव, हरे अव बन गया ऐसा। अच्छा, एक बात ये हो गई, और दूसरा एक बात और यही हम लिखना भूल गए थे। तो लिखनी दूसरी बात ये थी कि दूसरा पॉइंट इसका ये था, इसका ये पहला पॉइंट मान लीजिए, दूसरा यहां लिख लीजिए, हरस अ को अवग्रह के रूप में लिखा जाता है, अवग्रह के रूप में लिखा जाता है। अवग्रह के रूप में, अवग्रह एक चिन्ह है, इसका कोई सूत्र नहीं है जो बनाता है। अवग्रह का मतलब कि ये ऐसे जो बनता है ये अवग्रह है। अवग्रह के लिए कोई संस्कृत में ऐसा कोई सूत्र, ऐसी कोई वार्तिक, ऐसा कोई नियम नहीं लगा, अवग्रह बनाता है। अवग्रह बस एक चिन्ह के रूप में है, एक लिपि समझिए इसको, संस्कृत व्याकरण की एक लिपि मान लेना, जो व्याकरण लोग इसको लिख देते थे, तो अवग्रह के रूप में लिखा जाता है। अब आपका ये रूप क्या बन जाएगा, कि आपका रूप बन जाएगा हरे अव, हरेव, ऐसा बन जाएगा। ये आपका हरेव बन जाएगा। हरेव में कौन सी संधि है, पूर्व रूप संधि है। किस सूत्र से, एंगह पदांता दति से। एंगह पदांता दति क्या कहता है, कहता है पदांत ए और ओ के बाद यदि हरस आए तो ए और ओ को पर रूप हो जाए, मतलब दोनों वर्ण के स्थान पर पूर्व रूप हो जाए,
यही कहता है। और हर्ष अ को एक चिन्ह के रूप में पहचानने के लिए लगा देते हैं। अब हम अपनी भाषा में समझाएं, तो अपनी भाषा में हम समझाएं तो जब आप पररूप पढ़ते थे, पररूप में ए और अ रहता था, तो ए बेचारा अपने रूप को छोड़ देता था, आ की तरह बन जाता था। मतलब ये एकदम लुप्त हो जाता था, अपना रूप खो देता था। लेकिन पूर्व रूप संधि में क्या होता है, ये पर रूप तो पूर्व रूप तो बन जाता है, ये आ आपको चिन्ह के रूप में दिखेगा, ऐसा गायब नहीं हो जाएगा। यही अ अवग्रह बन जाता है, हरेव लिखते हैं। तो जब हम उच्चारण करते हैं तो इसका उच्चारण नहीं किया जाता, पढ़ते समय इसका उच्चारण नहीं किया जाता। आप हरेव यहां से उठाया ह रे, आगे सीधे व पे चले आइए, बोलिए हरे व हरे व हरे व। आप ऐसे हरे अव मत बोलिए, क्योंकि उच्चारण अवग्रह का उच्चारण नहीं किया जाता, बस केवल एक चिन्ह मात्र के रूप में अवग्रह रहता है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। हरेव 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 बन गया आपका एक उदाहरण आपका कंप्लीट हो गया। दूसरा उदाहरण ही लिख दे, तब हम कुछ और अन्य उदाहरण आपका लिखते हैं। दूसरा उदाहरण यहां देखिए, जैसे लिखा है विष्णु धन अव, विष्णु धन अव। अब देखिए यहां पर कहा पदांत एंग ए तथा ओ हो, ए का उदाहरण आपने देख लिया हरेव में। अब ओ की बात है, तो देखिए विष्णु है, इसको आप तोड़ेंगे, विष्णु धन ओ, आगे क्या है अव। यहां पर भी एचो अवयव काम कर रहा था, ओ के स्थान पर अब कर देता तो गलत रूप बन जाता। तो एचो अवयव को इस सूत्र ने रोक दिया, बोला नहीं मैं कार्य करूं। इसने क्या कर दिया, विष्णु बना दिया इसको। अब ओ जो है यहां कार्य हो गया, ओ के बाद पदांत ओ के बाद हर्ष आया है, तो दोनों वर्णों के स्थान पर क्या हो जाए, पूर्ण रूप हो जाए। तो पूर्ण ओ था तो क्या बन गया, विष्णु, विष्णु बन गया। ये अव जाकर के इसके ऊपर चढ़ गया, तो ये इसमें मतलब पर नहीं था, तो विष्णु बन गया। आगे अव है, ये अव अवग्रह के रूप में आ जाएगा, विष्णु बन जाएगा। ये आपका बन जाएगा विष्णु। बाबूराम सक्सेना को आप देखते रहिएगा। हरेव और विष्णु कौन सी संधि है, पूर्व रूप संधि है। इस सूत्र से इंगह पदांता दति से, इंगह पदांता दति क्या करता है, पूर्व रूप संधि करता है। ये कैसा सूत्र है, या विधि सूत्र है। आप ध्यान रखना, छोटी छोटी कई सारी बातें हैं। ये कैसा सूत्र है, विधि सूत्र है। अगर बाबूराम सक्सेना जितना बताए उतना से आप रट ले तो काम चल जाए, लेकिन आप मास्टर थोड़ा सा बनोगे, बाद में पढ़ाओगे तो आप ऐसे पढ़ लोगे तो काम चलेगा, आप विद्वान बन जाओगे, आप मतलब ठीक ठाक संस्कृत पढ़ा लोगे। ठीक है, चलिए इतनी बात आपकी कंप्लीट हो गई। आगे देखते हैं, इसमें कुछ और उदाहरण, अन्य उदाहरण देख लें। अन्य उदाहरण, अन्य उदाहरण आप देख लीजिए जरा, उदाहरण और देख लीजिए। दो उदाहरण तो हरे व विष्णु तो दिया ही है उन्होंने, तो चलिए कुछ उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे उन्होंने बनाया को धन अपि, क्या है, को धन अपि। यहां पर देखिए का आगे निकला ओ, आगे हुआ अपि, ठीक है। अब ये ओ के बाद अ आया है, दोनों वर्णों के स्थान पर, तो क पे ओ की मात्रा चढ़ जाएगी तो को हो जाएगा। या अवग्रह जो है अवग्रह के रूप में हो जाएगा, बन जाएगा कोपी। कोपी में आपका बन जाएगा, कोपी में कौन सी संधि, पूर्व रूप संधि, पूर्व रूप संधि बन गई आपकी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, अब आप समझ में आ गया हो। दूसरा उदाहरण आप देख सकते हो। दूसरा उदाहरण क्या होगा प्यारे, चलिए दूसरा देख लेते हैं। जैसे दिया है नमो धन अस्तु, क्या दिया, नमो प्लस अस्तु, नमो धन अस्तु, तो क्या होगा, नम होगा, आगे आप निकालोगे ओ, प्लस आगे क्या होगा, अस्तु। अब ओ के बाद अ आया है, आप मिलाओगे, माँ के ऊपर जाकर के ओ बैठ जाएगा, नमो बन जाएगा, अवग्रह के रूप में आएगा, बन जाएगा नमोस्तु। नमोस्तु आपका
इसी तरह से गुरो धन अत्र बन जाएगा। हाँ, क्या बनेगा? तीसरा उदाहरण आप देखें तो धन अत्र, तो धन अत्र बनेगा, फिर आप निकाल लेंगे ओ, आगे कर लेंगे अत्र, ठीक है। अब इसके ओ के बाद अ आया है, ये ओ जाके र के ऊपर बैठेगा, तो क्या बन जाएगा? गुरो, और इसको अवग्रह लिख लेंगे गुरोत्र, ऐसे कर लेंगे गुरोत्र बन जाएगा। गुरोत्र में भी कौन सी संधि हो जाएगी? आपकी पूर्व रूप संधि हो जाएगी। किस सूत्र से कार्य कर रहा है? आपका कार्य कर रहा है एंगः पदांता दति। इसी तरह से आप जो है ये भी पढ़ सकते हैं, प्रबोधन अहम करके प्रभो अहम बना सकते हैं। प्रबोधन अहम, प्रभो अहम, ऐसा कैसे? प्रभो, प्रभो धन अहम, ऐसे बना लेंगे तो क्या बनेगा? बन जाएगा प्रभो अहम, प्रभो अहम, ऐसा बनेगा। प्रभो, प्रभोव अहम, ऐसा एक बीच में अवग्रह दिखेगा, प्रभो अहम, ऐसा बन जाए। ठीक है, आप एंगः पदांता दति को समझ लीजिए। हो गया आपका। चले अब आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे कुछ और सूत्र। देखिए इसके बाद लोगों ने पढ़ना है हम लोगों को क्या, थोड़ा सा छोटा करें। देखिए अब इसके नीचे एक सूत्र है सर्वत्र विभाषा गो। कौन सा सूत्र है? सर्वत्र विभाषा गोह पढ़ना है। ये क्या कहता है? थोड़ा सा सर्वत्र विभाषा गोह के बारे में जान। बाबूराम सक्सेना ने क्या कहा? सर्वत्र विभाषा गोह को हमने क्या कहा है, इसको अब ये वाला, ये दूसरा पॉइंट सूत्र है सर्वत्र विभाषा गोह। आपका एंगः पदांता दति लग जाएगा। जैसे चले थोड़ा सा इसको देख लें, सर्वत्र विभाषा गोह। आइए सूत्र क्या है आपका? पत्र सर्वत्र विभाषा, सर्वत्र विभाषा, ठीक है। अभी एक सूत्र है सर्वत्र विभाषा गोह, ये 6-1-122 का है। 6-1-122 का है, और 6-1-122 का ये है। ये प्रकृत भाव विधायक विधि सूत्र है। प्रकृति भाव विधायक विधि सूत्र है, अब विधान कर सूत्र है, लेकिन प्रकृति से कार्य, विकल्प से कार्य। सर्वत्र, अब इसमें देखिए सर्वत्र विभाषा गो को थोड़ा सा तोड़ के देखिए, तो यहां पर लिखा है सर्वत्र, क्या है? सर्वत्र लिखा। यह सर्वत्र में त्रल प्रत्यांत शब्द है। ऐसा ये त्रल प्रत्यांत, प्रत्यांत यह अव्यय है। सर्वत्र यहां पर क्या है? त्रल प्रत्यांत अव्यय है। ठीक है। और दूसरा पॉइंट देखें, लिखा है विभाषा। क्या लिखा है? भाषा। भाषा का अर्थ क्या होता है याद करिए। न वेति विभाषा, न माने निषेध, वा माने विकल्प से। निषेध और विकल्प की कौन संज्ञा होती है? विभाषा। विभाषा का अर्थ क्या होगा? विकल्प। विभाषा का अर्थ क्या होगा? विकल्प। और विभाषा में कौन सी विभक्ति लगी है? प्रथमा, आकारांत है। और आगे कहा एक और पद है तीसरा, गोह। गोह में कौन सी विभक्ति लगी? षष्ठी विभक्ति लगी। आप यहां लिखते थे षष्ठी, तो हम कहें पूरा सर्वत्र विभाषा गोह में 3 पद हैं, 3 पद मिलकर बने हैं सर्वत्र विभाषा। बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ रहे हो आप।
ऐसा बाद में समझ में आएगा कि नहीं, संस्कृत का मास्टर सही पढ़ाया था। क्योंकि आप अभी ऐसे पढ़ लोगे, ये बाद में आपको कार्य करेगा। माना कि थोड़ा सा पेपर टफ बन गया, यदि मेरी बातें या मेरी बात आपको समझ में, आप समझ ले बेहतरीन सवाल सही कर ले। तो सर्वत्र त्रल त्रल प्रत्यांत शब्द, ये सर्वत्र क्या है यहाँ पर, इसमें अव्यय है, और विभाषा का मतलब विकल्प से है, और गोह 3 पद मिलकर के बने हैं सर्वत्र विभाषा गो। करता क्या है, ये लौकिक तथा वैदिक प्रयोगों में, आप इसकी परिभाषा लिखें, लौकिक तथा वैदिक प्रयोगों में आप ऐसा लिखें यहां नीचे, तथा लौकिक तथा वैदिक प्रयोगों में एंगंत गो शब्द को प्रयोगों में एंगंत शब्द को, शब्द का विकल्प से प्रकृत भाव होता है। वैदिक तथा लौकिक प्रयोगों में एंगंत गो का विकल्प से प्रकृत भाव होता है पदांत होने पर। लौकिक तथा वैदिक प्रयोगों में एंगंत गो शब्द का विकल्प से प्रकृत भाव होता है पदांत होने पर, माने पद के अंत में होने पर। ये गो शब्द क्या है, ये गो क्या है, गो पदांत है ना, ये पदांत शब्द है गो, और इसका विकल्प से क्या होगा, प्रकृत भाव होता है। मतलब यह सूत्र प्रकृत भाव विधायक विधि सूत्र है। ये सर्वत्र विभाषा गो आप जो देख रहे हो, ये सर्वत्र विभाषा गो प्रकृत भाव करता है, मतलब संधि नहीं करता है। एक बार यहां पर अब जब विकल्प कार्य होगा तो आप उदाहरण देखें, आप समझ में आप, चलिए तो यही आप उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण क्या कहते हैं, को धन अग्रम कहा, क्या कहा, को धन अग्रम, यही है ना, को धन अग्रम, यही बोले। अब देखिए, अगर अभी तक हम आप पढ़ के आ रहे थे कि पदांत ए और ओ के बाद यदि हर्ष आ रहा हो तो क्या हो जाए, पूर्व रूप संधि हो जाए, और हर्ष अ को एक अवग्रह के चिन्ह में रखा जाए, मतलब वहां पूर्व रूप संधि हो जाए, और यहां पूर्व रूप संधि हो जाएगी। लेकिन एक सर्वत्र विभाषा गो सूत्र आया, वो कहा यदि गो शब्द के आगे अ आएगा तो इस गो को प्रकृत भाव, फिर संधि कार्य नहीं होगी, प्रकृत भाव हो जाएगा। और इसका प्रयोग लौकिक तथा वैदिक प्रयोगों में एंगंत, एंगंत गो, एंगंत मतलब क्या, ए और ओ, ए और ओ अंत में हो ऐसा ग लिखा, इसीलिए लिखा एगंत गो। तो ए ग में ओ है ना, तो ओ है, ए और ओ जो ओ है वही एंगंत है, एंगंत एंग प्रत्याहार का है भाई, ओ के अंत में एंग प्रत्याहार, इसलिए कह दिया गया एंगंत। ऐसे शब्द का विकल्प से प्रकृत भाव होता है पदांत होने पर। अब जब प्रकृत भाव होगा प्यारे, तब यहां कोई संधि नहीं होगी, हो गया गो, आगे लिखा है अग्रम, या एक रूप ये बन, ये गो अग्रम बन गया। ऐसे किस सूत्र से बना, सर्वत्र विभाषा गो, गो के शब्द के बाद यदि अग्रम आए, यदि अ आए तो विकल्प से, लेकिन यह जो बना है विकल्प से बना है, मतलब ऑप्शनल में है ऐसा। और जब विकल्प से बना है और फाइनल क्या बन सकता है, तो फाइनल बन सकता है क्या, ग धन अग्रम, ग के ओ को जब बन जाएगा तो एक रूप ए बन जाएगा, ओ बन जाएगा, और आगे लग जाएगा गो, ऐसे गो ग्रम, ऐसा बन जाएगा।
एक यहां पर बीच में अवग्रह लग जाए, गोअग्रम बन जाएगा। ठीक हो गया। ये गोअग्रम जो बनेगा यह आपका दूसरा बनेगा और यह पूर्व रूप संधि है। यहां पर पूर्व रूप संधि है किस सूत्र से? इंगह पदांता दति से। और ये किससे बना? सर्वत्र विभाषा गो से प्रकृति भाव बना। सर्वत्र विभाषा गो से प्रकृत भाव हो गया। गो अग्रम जैसे था वैसे उठा के रख दिया। जैसे देखिए गोधन अग्रम में केवल प्लस हट गया, गो अग्रम बन गया, संधि कार्य नहीं। लेकिन यहां पर गो अग्रम बन गया। कैसे बना? ग है, ग को तोड़ के आप निकालिए तो ओ निकला, आगे अग्रम है, ओ के बाद हर्ष आ रहा है, इंगह पदांता दति वाला नियम कार्य कर गया। तो गो के ओ को यहां पर सीधे सीधे क्या कर दिया, ये ओ जाकर के ग में बैठ गया तो गो बन गया। आगे ये अर्श आ को अवग्रह के रूप में लिख लिया, ग्रम को उतार लिया, बन गया गोग्रम, पूर्व रूप बन गया। ये किस सूत्र से बना है? ये इंगह पदांता दति से बना है। और ये जो बना है गोग्रम, सर्वत्र विभाषा गो से बना है। हमें लगता है आप इस बात को समझ गए। आगे बढ़े, चलिए आगे देखा जाए। सर्वत्र विभाषा गोह को भी आपने देख लिया। चलिए अब आप इसके बाद कोई चीज और देखनी है। यहां पर एक और लिखा है, इसको भी थोड़ा देखा जाए। लिखा है नीचे, एक सूत्र लिखा है नीचे, अवंग स्फोटाइनस। मैंने आपने ये पढ़ लिया, आपने ये पढ़ लिया। अब आप पढ़ने चल रहे हो अवंग स्फोटाइनस से। अवंग स्फोटाइनस से क्या कहता है? चलिए तो करती है। चले अवंग स्फोटाइनस से, ये हमको इसको पढ़ रहे हैं अवंग स्फोटाइनस से। ये 123वां सूत्र है। ये क्या कहते हैं जरा इनको देखें। 3 नंबर का है तो 3 नंबर देखिए यहां लिखा है अवंग स्फोटाइनस से। 3 नंबर यहां लिखा है ना, यहां लिखा है 3 नंबर। यदि गो के बाद कोई स्वर हो तो गो के ओ के लिए अव का आदेश विकल्प से हो जाता है। अब इनका नया नियम, अभी आप एंगह पदांता दति को पढ़े, बात क्लियर कर लेना, एकदम घाचा पाचा मत करना अपने दिमाग में। एंगह पदांता दति आपने पढ़ लिया, ये पूर्व करता है। इसका नियम सर्वत्र विभाषा गो में भी लगता है, तो एक रूप ये बना देता है गोअग्रम। और ये कहा कि सर्वत्र विभाषा गो, कहा कि यदि गो के आगे हर्ष अ आए, गो यहां पर प्रकृत भाव हो जाए, कोई संधि कार्य नहीं हो, ऐसा इन्होंने बताया। इसके बाद फिर ये प्रकृत भाव कर दिया। अब यही अवंग स्फोटाइनस से एक स्फोटायन ऋषि हैं, पाणिनि ने इनका नाम ले लिया, मतलब सूत्रकार है ये, मतलब ये सूत्र है, वार्तिक वगैरह नहीं है। लेकिन यह पाणिनि का नाम बड़े आदर से लिया है। किसका? स्फोटायन महोदय। इनका कार्य क्या है? स्फोटायन का कार्य क्या होता है? यह भी जब ये आते हैं तो विकल्प से कार्य होता है। यहां सर्वत्र विभाषा गो में किसी ऋषि मुनि का नाम नहीं लिखा है, फिर भी यह विकल्प से प्रकृत भाव करता है। और अवंग स्फोटाइनस क्या करता है? तो लिखा है यदि गो के बाद कोई स्वर हो, गो के बाद कोई स्वर हो, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि अ ही हो, लेकिन इसमें बताया था कि सर्वत्र विभाषा गो में अ ही हो। गो के बाद कोई स्वर हो तो गो के ओ के लिए ग में जो ओ लगा है उसको अव आदेश हो जाए। अव का आदेश भी विकल्प से हो जाता है। जैसे गोधन अग्रम तो बन गया गवाग्रम, या गो अग्रम या गो अग्रम। अब यहां लिखा है गो अग्रम, ये जो गो अग्रम लिखा है ये प्रकृत भाव सर्वत्र विभाषा गो से है।
तो ये जो गोअग्रम लिखा एंगह पदांता दति से बना है, और ये जो गवाग्रम बना है ये अवंग स्फोटायनस से बना, ये आपको समझना है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे इंद्रेच। तो पहले आप इसको समझ लें, अब अवंग स्फोटायनस को समझ लें, ज्यादा है नहीं। चलिए अवंग स्फोटायनस को समझने का प्रयास करें। अवंग स्फोटायनस से अवंग स्फोटायनस अवंग स्फोटायनस 6-1-123 6-1-123 अवंग आदेश विधि सूत्र है। अवंग का मतलब अव, ठीक है, की संज्ञा होकर लोप हो जाता है तो केवल अव बचता है। अव आदेश विधि सूत्र है ये। अवंग आदेश विधि सूत्र है ये। अव आदेश करता, अवंग अव आदेश करने वाला सूत्र है अवंग स्फोटायनस से, है ना। इसमें अवंग और स्फोटायनस दो पद हैं। एक पद क्या है, एक पद आपका है अवंग और दूसरा पद है आपका स्फोटायनस से। स्फोटायनस में षष्ठी विभक्ति लगी है और अवंग में प्रथमा विभक्ति लगी है, दो पद मिलकर के बने हैं, दो पद है इसमें, दो पद है अवंग और स्फोटायनस से। अवंग का मतलब अव, स्फोटायन का मतलब स्फोटायन ऋषि हैं, के नाम से अव आदेश हुआ है, ऐसा आप समझ। अवंग स्फोटायनस यही कहता, अवंग का मतलब अंगा की संज्ञा हो जाएगी, अव बचेगा, और स्फोटायन एक ऋषि का नाम, ये ऋषि के नाम पे यह विकल्प से अव आदेश करता है सूत्र। अब इसकी परिभाषा लिखें, लिख लें पदांत में यदि गो के बाद कोई स्वर हो, पदांत में पदांत में के बाद कोई स्वर हो, पदांत में गो के बाद कोई स्वर हो, ओ के ओ के लिए हो, तो ओ के ओ को विकल्प से अव आदेश होता है। एक चीज और याद रखना, थोड़ा सा बता दे रहे हैं, यहाँ अव है, अव में हलंत नहीं लगेगा, भी ध्यान रखना। ये अव हलंत नहीं लगेगा, लेकिन जब ए ओ आई औ पढ़ते थे आप, ए ओ आई और औ ये पढ़ते थे, ए के स्थान पर आप अय लगाते थे तो यहाँ हलंत लगाते थे, ओ के स्थान पर औ लगाते तो हलंत लगाते थे, अय के स्थान पर जो है आय लगाते थे, हलंत लगाते थे, और इसके स्थान पर जब आप आओ लगाते थे तो हलंत लगाते थे, अय अव आय आओ बनाते थे, एचो अवा यावा। अभी और कहीं कहीं लगता है अव में हलंत, लेकिन यहाँ नहीं लगेगा, ये केवल अब उतरेगा, इसमें अविद्यमान रहता है। इस बात का भी आप ध्यान रखना चाहिए। छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, सब आने लगेगा। भागेंगे तो कुछ नहीं आएगा। तो पदांत में गो के बाद कोई स्वर हो तो गो के ओ को विकल्प से अव आदेश हो जाता है। आप उदाहरण देख लो, उदाहरण जरा देखो क्या करता है भाई। उदाहरण उदाहरण इन्होंने दिया, कहा कि गोधन अग्रम, गोधन
धन अग्रम, ऐसा बनाया। आप तोड़िए, ग से आपने निकाला ओ, आगे क्या कर लिया अग्रम। अब नियम लगाइए, पदांत में ये गो क्या है, गो माने गाय, गाय क्या है, गो, गो शब्द है ना, गो जो है आपका गाय है, एक पद है, पद के अंत में इसमें ओ है, कह रहा है कि पदांत गो के बाद कोई स्वर हो, हर्ष आया, इसके बाद गो के ओ को विकल्प से अव आदेश होता है। अब यहां पर देखिए अव आदेश तो एचो अवायावह भी करता है, लेकिन एचो अवायावह का नियम दूसरा है, वो कहता है ए ओ आई औ के बाद पदांत उदांत कुछ नहीं करता, कोई ए ओ आई के बाद कोई भी स्वर हो, ए ओ आई औ के स्थान पर ऐ औ आय आओ क्रमशः आदेश हो जाता है, ऐसा एचो कहता है। लेकिन यहाँ पर गो के ओ को अवंग आदेश करने के लिए अवंग स्फोटायनस सूत्र है, भी ध्यान रखना। क्या हुआ, यहाँ पर आपने उतार लिया ग, यहाँ पर ओ के स्थान पर कर लिया आपने अव। देखिए ये गो के अव को ये अब उतरेगा, हलंत नहीं लगेगा। आगे क्या है, अग्रम। अब आप मिलाइए, ये ग बिना स्वर वाला है, तो आ जाके जब ग में मिलेगा तो क्या बन जाएगा, ग। आगे मिला है ये अव, गव, आगे कर लेंगे गव धन अग्रम, गव धन अग्रम कर लिया। अब ग के व में आ लगा है, अगर यहाँ हलंत लग जाता तो काम मामला गड़बड़ हो जाता, लेकिन हलंत नहीं लगा है, मतलब इसमें व में अ है, आ के बाद अ आया तो कौन सी संधि होगी, अकह सवर्णे दीर्घ, दीर्घ संधि हो गई। तब क्या बन गया, क्या आपका बन गया गवाग्रम। ये देखिए गवाग्रम बन गया, ये गवाग्रम जो बन गया, यहां भले लगा है अकह सवर्णे दीर्घ सूत्र, गवाग्रम बना अवंग स्फोटायनस से, आप यहां लिख लीजिए। गवाग्रम बना है किस सूत्र से बना है, अवंग स्फोटायनस से। कंफ्यूज होते हैं, ये अवंग स्फोटायनस से गवाग्रम बन गया आपका, बात समझ में आ गई। अवंग स्फोटायनस से क्या होगा, गवाग्रम बन गया, गोधन अग्रम, गो के ओ को अव आदेश कर दिया, और यह जो अव आदेश हुआ है कैसा हुआ है, विकल्प से हुआ है, मतलब नित्य नहीं हुआ है। अगर नित्य हुआ होता तो गवाग्रम एक रूप बन जाता, केवल गवाग्रम ही रहता, कोई और नहीं बनता, लेकिन यह विकल्प से जब कार्य हुआ तो यहाँ पर और नियम लग सकते हैं। वो नियम और कौन सा हो सकता है, जरा देखिए कौन सा हो सकता है। गो धन अग्रम है, गो के बाद अ आया तो सर्वत्र विभाषा गो, एक रूप ऐसे बन गया गो अग्रम। ये किससे, ये सर्वत्र विभाषा गो, ये सर्वत्र विभाषा गो से, मतलब सर्वत्र विभाषा से गो अग्रम। एक आपने बनाया कि गो और गो धन अ, गो अ और क्या ग्रम, गो अग्रम बन जाएगा आपका गोग्रम। ये जो गोग्रम बना है, तो गोअग्रम आपका किस सूत्र से बना है, कि आपका एंगह पदांता दति से बना है। ठीक, और एक रूप आपने बनाया तीसरा वाला गवाग्रम। ये जो गवाग्रम आपने बनाया अवंग स्फोटायनस से बना, इतना बना, ये अवंग स्फोटायनस से बना, मतलब एक रूप, एक गोधन अग्रम बन गया प्रकृत भाव सर्वत्र विभाषा गो से, एक गो अग्रम बन गया, वहां भी लग रहा था, और एक गवाग्रम बन गया आपका, क्योंकि विकल्प से जब कार्य होगा तो इतने उतने रूप बन जाएंगे। आपसे परीक्षा में सवाल पूछेगा, गो अग्रम जब अवग्रह देखोगे तो तुरंत याद कर लेना, एंगह पदांता दति आप सही कर लेना। गवाग्रम बनेगा तो गवधन अग्रम बराबर गवाग्रम, तो गवाग्रम का संधि विच्छेद पूछेगा तो गवधन अग्रम मत कर लेना, अ मिल करके को गवाग्रम का संधि विच्छेद गोधन अग्रम बनाना।
लोग गड़बड़ी कहाँ करते हैं, नहीं करते हैं। गवाग्रम का संधि विच्छेद गोधन अग्रम भी होगा, गो अग्रम का संधि विच्छेद गोधन अग्रम भी होगा, और गो अग्रम का संधि विच्छेद भी गोधन अग्रम होगा। मतलब तीनों का एक ही संधि विच्छेद होगा, गोधन अग्रम, अलग अलग सूत्रों से अलग अलग। चलिए इतनी बात आपको समझ में आ गई। एक सूत्र और आपको पढ़ना है, कौन सा, त्रेच। ये चौथा, हमने एंगह पदांता दति पढ़ लिया, और सर्वत्र विभाषा गो पढ़ा, हमने अवंग स्फोट आयनस पढ़ा। एक सूत्र और देखते हैं, इंद्रेच। इंद्रेच को भी देखते हैं, इंद्रेच क्या कहता है। 4 नंबर पे कहा इन्होंने, कहा यदि इंद्र शब्द आगे रहे, कहा कि यदि इंद्र शब्द आगे रहे तो ओ के ओ को अव आदेश नित्य होता है। नहीं, इसको समझ लेना, आगे अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। इंद्रेच, इंद्रेच ये भी अवंग आदेश सूत्र है। इंद्रेच क्या करता है, यहां देख लीजिए, लिखा है त्रे त्रेच ना, यह सूत्र आपका त्रेच जो है 6-1-124, 6-1-124 सूत्र है। अब ये छ जो क्या है, यहाँ च ये अव्यय है, और ये इंद्रे शब्द है। त्रे, त्रे में कौन सी विभक्ति लगी है, सप्तमी विभक्ति लगी है। यहाँ च अव्यय है और ये सप्तमी विभक्ति लगी है। 2 पद मिलकर के बने हैं। कितने पद मिलके बने हैं, 2 पद। त्रे और च मिलकर के 2 पद मिलकर के, ये कौन सा काम करता है, ये अवंग आदेश नित्य करता है। लिख सकते हैं आप, अवंग मतलब, ये अवंग मतलब अव आदेश नित्य करता है। बस आपसे ही सवाल पूछेगा, कोई पूछ दे इंद्रेच क्या करता है, कह देना अव आदेश नित्य करता है। आपसे कोई सवाल पूछेगी अवंग स्फोट आयनस क्या कहता है, कह देना अव आदेश विकल्प से करता है। कब करता है, वो शब्द के आगे गा के ओ को अव विकल्प से करता है। और इंद्रेच क्या कहता है, कहता है कि इंद्र शब्द के आगे गो शब्द हो। क्या कहता है, कहता है यदि इंद्र शब्द आगे हो और तब गो के ओ को अव आदेश हो जाता है। ये अवंग आदेश विधायक विधि सूत्र है, लिख लेना। अवंग आदेश, अवंग नित्य अवंग आदेश विधायक विधि सूत्र, नित्य अवंग आदेश विधायक विधि सूत्र है इंद्रेच। नित्य अवंग आदेश विधायक सूत्र है इंद्रेच। गो शब्द के आगे इंद्र शब्द हो तो गो के ओ को आदेश नित्य होता है। जैसे उदाहरण आप देख लेना, यहीं पर उदाहरण देखिए, उदाहरण आप देखिए, गोधन इंद्र, गोधन इंद्र। इंद्र में हमेशा छोटी ई रहती है, बड़ी ई नहीं रहती। इंद्र में छोटी ई रहती है, बड़ी ई नहीं रहती, गोधन इंद्र बन जाता है। अब गोधन इंद्र कह रहा है, गो शब्द के यदि इंद्र शब्द आगे रहे तो प्लस के आगे इंद्र शब्द तो है ही भाई, तो गो के ओ को अव आदेश नित्य होता है। तो आपने क्या किया, ग से आपने निकाला ओ को आपने प्लस कर दिया, आगे क्या किया, लिख दिया इंद्र लिख दिया। अब इस गो के ओ को क्या होगा, अब आदेश होगा। कैसा आदेश होगा, तब यहां देखिए लिखा है कि अब आदेश होगा, यहां भी हलंत नहीं लगेगा। आगे कर देंगे आप इंद्र और यहां लिख देंगे ग, तो आप मिलाइए, ये ग में आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, ग, यहां पर है गव, गव धन इंद्र, ऐसे बन जाएगा इंद्र। अब यहां पर गव में आ है, यहां पर भी तोड़ लीजिए, गौ में आ है, आगे ई है, अ और ई मिलकर के कौन सी संधि बनी, अकह आद गुणः लग गया, तब क्या बन गया, गवेंद्र बन गया। गवेंद्र, ये रूप आपका बन गया गवेंद्र। गवेंद्र किससे बना, इंद्रेच से, इंद्रेच से गवेंद्र बना है, इतनी बात ध्यान रखना। और गवेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा, गोधन इंद्र होगा। गवधन इंद्र मत कर लेना, यहां गवधन इंद्र करके तो बना जरूर है लेकिन परीक्षा में गलत हो जाएगा। गवधन इंद्र बराबर गवेंद्र बनेगा, लेकिन यहां पर इस वाले नियम के बाद यहां सूत्र लगा है आद गुण का। आप गवेंद्र में गुण संधि तो कर सकते हैं
गबधन इंद्र गवेंद्र कर सकते हैं, लेकिन जब संधि विच्छेद पूछेगा तो गोधन इंद्र आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इंद्र च सूत्र से ये बना है। इन्होंने कहा यदि इंद्र शब्द आगे रहे, या आप परिभाषा अपने मन से लिख लीजिए कि गो शब्द के आगे या गो शब्द के बाद जब इंद्र शब्द हो तो गो के ओ को अव आदेश नित्य होता है, नित्य आदेश होता है। जब नित्य आदेश होता है तो एक ही रूप बनेगा, गवेंद्र बनेगा। अब यहां पर कोई और रूप कार्य नहीं करेगा। बात समझ में आई? तो इस प्रकार से आपने इतनी चीजें देखी हैं। तो छोटी छोटी चीजें हैं, आप देखें, आप नोट्स बनाते रहो। इसीलिए हम बाबूराम सक्सेना को साथ में लेके चल रहे हैं, ताकि हम अपने मन से कुछ ज्यादा न भटक जाएं, हम कुछ आपको ज्यादा न बताने लग जाएं और आपको लगे कठिन है। इसलिए इनको हम साथ में लेके रहेंगे, हमारा दिमाग भी इन्हीं पे रहेगा, ज्यादा हम दूर तक नहीं जाएंगे, ज्यादा आपको नहीं बताएंगे कि आपके ऊपर से उड़ने। कोशिश यही रहेगी कि आप परीक्षा पास कर लो, और कहाँ गलतियां होती हैं वो गलतियों को। गवेंद्र, ये 2-3 चीजें हैं, अभी लाइव पढ़ा देंगे शनिवार के दिन इसको, तो आप समझ लेना, मतलब एक बार और आपका रिवीजन हो। गवधन इंद्र गोधन इंद्र बराबर गवेंद्र, है ना। अगर यहीं पर यह नियम और बन जाता, बहुत सारे नियम बन जाते। गो को अवंगाद, गो को जो है यहाँ पर वो बन जाता, एक गोइंद्र बन जाता, मतलब प्लस हटा देते, गो इंद्र बराबर गोइंद्र, प्रकृत भाव हो जाता सर्वत्र विभाषा गो। लेकिन नहीं लगेगा, जबरदस्ती थोड़ी लगा, यहाँ स्पेशली कह दिया इंद्रेच। इंद्र शब्द के गो के बाद इंद्र शब्द हो, इंद्र शब्द होना आवश्यक है। इसमें इंद्र होना तो गविंद्र, इंद्रेच सूत्र लगा ही है, आपको कंफ्यूज कहाँ। इंद्रेच मतलब गौधन इंद्र, आगे तब इसके ग के ओ को अब आदेश नित्य करता है। जब नित्य करेगा तो ये आ जा करके ग में मिले, ग बन गया, ये वह उतार लेंगे, गव बन गया, इधर इंद्र होगा, आ ओ मिलकर। इतनी चीजें आपने आज देख ली है। आपका इंगह पदांता दति और सर्वत्र विभाषा गोह और अवंग स्फोटायनस इंद्रेच। कल हम लोग पढ़ेंगे प्लुत प्रगृह्याच नित्यम वचनम प्रगृहम का 2 सूत्र और है, मतलब स्वर संधि के समाप्त। स्वर संधि हम समाप्ति की तरफ है प्यारे। आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम करेंगे। आपसे कक्षा में हम हैं कल प्लुत प्रगृह्याच नित्यम पढ़ेंगे ना, तो कल प्रगृह संज्ञा प्रगृह पढ़ेंगे। देखिए, आप जब संज्ञा प्रकरण पढ़ रहे थे, एक बार मेरे कहने से संज्ञा प्रकरण को आप दोहरा लीजिए, संज्ञा प्रकरण को आप दोहरा लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि चीजें आपको, पिछली चीजें आपको याद रहें ना। ठीक हो गया मित्रों? आज की कक्षा को यहीं पर हम विराम कर रहे हैं। आपसे आगे अगली कक्षा में हम आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते।